पत्र लिखते ही नहीं। पत्रों का आदान प्रदान गुरुवर के जीवनचर्या में है ही नहीं, लिखते ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। पर जो संकेत दे देते हैं, मौखिक जो बिंदु बतला देते हैं, सामान्य बिंदु, सामान्य निर्देश मौखिक भी पहुंच जाते हैं, और कुछ विशेष संकेत ताकि आचार्य श्री के उद्देश्य को, आचार्य श्री के निर्देशों को यथावत व्यवस्थित समझ लिया जाए, तो संघ की व्यवस्था के अनुसार महाराज जी वगैरह भी पत्र लिख देते हैं। कभी सामान्य से कोई त्यागी वृत्ति भी अपना संकेत लेकर के समाचार भेज देते हैं। ये संघ की व्यवस्था है, और इतने बड़े संघ के संचालन में अनिवार्यता इन सब की है। बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आचार्य श्री मार्गदर्शन संघस्थ सभी शिष्य और शिष्याओं को देते रहते हैं। तदनुसार सभी संघों के विहार आदि के कार्य चलते रहते हैं। घाटोल में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था। सिद्ध चक्र विधान की महिमा सभी को अपने कार्यों को सिद्ध करने के रूप में होती है। तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल ने सिद्ध चक्र की महिमा प्राप्त करके और अंत अंत में मुनि दीक्षा लेकर के निर्वाण पद पा लिया। मैना सुंदरी ने भी इतना बड़ा अशुभ कर्म श्रीपाल अपने पति का टाल करके और पुनः उसको पूर्व स्थिति, पुनः उसको राज्य में स्थापित करते हुए, धर्म आराधना करते हुए उसने भी आर्य का दीक्षा ली। आर्य का बनकर के 16वें स्वर्ग में गई। इतना बड़ा तप उसने किया। मतलब सिद्ध चक्र का विधान सभी को, सभी की भूमिकाओं के अनुसार अपने अपने कार्यों की सिद्धि में कारण बनता है। अशुभ कर्म टलते हैं, शुभ कर्म का उदय आता है, सभी के कार्य बनते हैं। समाज ने भी बड़ी भावना से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया था। सभी लोग अच्छे से सम्मिलित हुए थे। पिछी परिवर्तन 10 तारीख को बीच में रखा गया था। 12 तारीख को पूर्णिमा की तिथि थी। 11 तारीख को संकेत आ गया कि अब आपको विहार करते हुए आचार्य श्री के पास आना है। बस फिर क्या है, मन में उत्साह है, प्रसन्नता और विहार करना। लेकिन विहार तुरंत तो हो नहीं पाता। इतने बड़े चतुर्मास का उपसंहार करना, अभी विधान का कार्यक्रम चल रहा है, मंदिरों में और भी कार्य होते हैं, तो यह सब करते हुए 2-4 दिन और निकल गए। अष्टानिक पर्व 12 तारीख को पूरा हो गया, 2-4 दिन संयोजना में निकल गए। 17 तारीख रविवार को मध्याह्न में 3:30 बजे के आसपास सभी को संबोधन उपदेश देते हुए विहार कर दिया। और विहार करते करते फिर क्या है, बिहार में भी स्पीड अच्छी रही। ऐसा थोड़ी है, धीरे धीरे बिहार थोड़ी किया जाता है, अच्छे से विहार करना पड़ता है। विहार हुआ, जहाँ भी जो भी नगर मिले, जो भी ग्राम मिले, सभी की वंदनाएं हुई, सभी को यथावश्यक मार्गदर्शन उपदेश हुआ। और विहार तो बिहार ही होता है। बिहार जब होता है तो सर्दी गर्मी मौसम का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन एक उद्देश्य को लेकर के होता है, तो सर्दी गर्मी को गौन करना पड़ता है। फिर दूसरी जगह बिहार हो तो बात अलग है, और गुरु के चरणों की ओर विहार हो तो फिर बात ही अलग है। क्या सोच करके गुरु ने निर्देश दिए होंगे और क्या सोच करके हम लोगों ने विहार किया होगा। भाव तो पहले से भी बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन हमेशा संयोजना नहीं हो पाती। इसी खाते गांव में जब हम चतुर्मास कर रहे थे तो आचार्य श्री भोपाल में ही तो थे। यहां से भी तो निवेदन किया था, आचार्य श्री भोपाल पास ही तो है,
दर्शन करने को आते हैं, आ जाएं। तो कार्यकर्ताओं से कहते हैं अभी नेमावर में विधान का कार्यक्रम होना है और उनको संघ की जरूरत है। अब देखो, नेमावर वालों को जरूरत है और हमारे को गुरु की वंदना की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए भी तो आवश्यकता है ना, वहां भी तो कोई संग रहना चाहिए। चलो ठीक है, भावना तो दर्शन करने की है, भावना तो है, अनुकूलता देख लेंगे। अभी हमारा बिहार होने वाला है, बिहार होने वाला है, संतुष्ट कर दिया, चलो नेमावर चलो। नेमावर भेज तो दिया, लेकिन बुलाया तो नेमावर में ही बुलाया। खाते गांव वालों का योग तो है, ऐसा नहीं योग नहीं है। और आचार्य श्री का ध्यान भी खाते गांव वालों पर रहता ही है, किसी न किसी रूप में घूम फिर करके खाते गांव और नेमावर आ ही जाता है। बिहारों की स्थितियां अलग अलग बनती हैं, समाज की भावनाएं भी रहती हैं। हर समाज रोकना चाहती है, अधिक रोकना चाहती है, पर सभी जगह अधिक समय रुक पाना संभव नहीं होता है। कभी कभी अपने प्रयोजन को लेकर के लंबे समय तक रुका भी जाता है। स्वास्थ्य का प्रयोजन होता है, स्वाध्याय का प्रयोजन होता है, समाज में कोई संरचना हो रही हो, समाज की कोई संयोजना हो तो वह भी प्रयोजन होता है, आदि आदि। लेखन कार्य भी मुख्य होता है, स्वाध्याय भी मुख्य होता है। और जहाँ समाज के द्वारा अनुकूलता बन जाती है, बना दी जाती है, तो वहाँ संघ भी रुक करके उसका लाभ लेते रहते हैं। क्योंकि स्वाध्याय और लेखन अपने आप में विशेष प्रयोजनी होते हैं। फिर से समयों में धर्म प्रभावना के रूप में बिहार होते रहते हैं। अभी वर्तमान में आचार्य श्री का इंदौर महानगर में बिहार हो रहा है। बिहार तो बिहार ही है, लेकिन प्रयोजन विहार का बहुत बड़ा है। हर समय कोई ना कोई प्रयोजन लेकर के ही विहार करते हैं। आचार्य श्री ने नेमावर से विहार किया था, सिद्धवरकोट पहुंच गए थे, कितनी ठंड थी, फिर भी विहार चालू था। आप घरों में अंदर बैठ कर के कैसा महसूस करते थे, और आचार्य श्री का सुबह शाम विहार चलता। स्वास्थ्य की भी अपन अनुकूलता प्रतिकूलता जानते हैं, फिर भी उनका अपना लक्ष्य। निवेदन करने को तो सभी करते, आचार्य श्री रुक जाओ, बिहार ना करो, मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन निर्धारित समय पर कार्य करना आचार्य श्री के स्वभाव में है। जो समय सुनिश्चित जिस कार्य के लिए है वह कार्य आचार्य श्री अवश्य करते हैं। आपके हाथ में घड़ी हो या ना हो, आचार्य श्री की टाइमिंग आपकी घड़ी से मिल जाती है। बराबर समय पर सारा काम आप लोग स्वयं देखते रहते हो, करते हैं। अभी भी इस उम्र में भी, इस अवस्था में भी उनकी दिनचर्या अपने हिसाब से चलती रहती है। ऐसी ठंड में कहीं कहीं पर स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी आ गई, तो भी उनका विल पावर बहुत मजबूत है। किसी न किसी रूप में उन्होंने अनुकूलता बनाई और बिहार किया। आज इंदौर जैसे महानगर में कॉलोनी कॉलोनी विहार करके जो समाज को लाभ गुरुवर के द्वारा मिल रहा है, वह इंदौर महानगर के इतिहास का पहला अवसर है, पहला अवसर है। क्योंकि इतने बड़े संघ को लेकर के कॉलोनी कॉलोनी में विहार, एक एक दो दो महाराज जी तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। 2 4 10 महाराजों की बात अलग है, इतने बड़े संघ को लेकर के कॉलोनियों में, और महानगर इंदौर की पुरानी कॉलोनियां, छावनी जैसा इलाका, मूल इलाका, पुराना इलाका, गलियां गलियां, कुलियां कुलियां, अब कहाँ कहाँ संग जाए। लेकिन फिर भी समाज की भावनाएं देख करके और आचार्य श्री स्वयं अपना भाव बना करके
एक एक कॉलोनी में अभी जा रहे हैं। और आचार्य जी ने स्वयं अपने प्रवचन में संबोधन में कह दिया, जितने मंदिरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं इंदौर में, उन सभी मंदिरों में प्रतिमाओं के विराजमान होने पर दर्शन करने को आएंगे। चाहते तो आचार्य मना कर देते, देखो तुम्हारा काम हो गया ना, प्रतिष्ठा करा दी, अब अपनी अपनी प्रतिमाएं ले जाके विराजमान कर लो, पूजा पाठ शुरू करो। लेकिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित तो कराई ही कराई, बल्कि समाज की भावनाओं को समझ करके उनकी कॉलोनी में, उनकी जगह पर समय देना भी गुरुवर की बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। और इसी कृपा का परिणाम है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आचार्य श्री से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक वर्ग आचार्य श्री से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो निकट पहुंच पाए और चाहे ना पहुंच पाए, चाहे दर्शन दूर से कर रहा हो और चाहे निकट से कर रहा हो, चाहे आहार दे लिया हो और चाहे आहार अभी तक ना दे पाया हो, चाहे कुछ बातचीत उसने कभी कर ली हो और चाहे कुछ बातचीत ना भी कर पाया हो, चाहे किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, चाहे किसी भी पद्धति में ढला हुआ क्यों ना हो, वह कहीं भी क्यों न रहे, लेकिन गुरुवर के स्वभाव से परिचित होने के कारण वह गुरुवर से जुड़ा हुआ ही रहता है। यह गुरुवर की अपने आप में उनके स्वभाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम ये पसंद करते हैं, हम ये पसंद नहीं करते, हमारी ये विचारधारा है, हमारी ये विचारधारा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा करेंगे ही नहीं। आप कोई भी मान्यता रखो, वो अपने पास तक रखो, लेकिन हमारे पास यदि आप आए हो तो हम तो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे, आपके कल्याण के बारे में विचार करेंगे ही करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे ही देंगे। श्रावक अनेक विचार वाला हो सकता है, पर गुरुवर आचार्य श्री का तो एक ही विचार है कि सभी निरंतर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और कई बार तो आचार्य श्री के बारे में ये भी देखने में आता, सुनने में आता, आचार्य स्वयं बोलते हैं, बड़ी सभा होती है, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे रहते, तो कई बार तो आचार्य श्री ऐसा भी बोल देते हैं कि जो पास बैठे हैं उनको तो आशीर्वाद है ही, लेकिन इन सबसे और ज्यादा आशीर्वाद जो दूर दूर बैठे हुए हैं उनके लिए है। अब बोलो अब पास बैठने का मतलब और दूर रहने वाले को इससे भी ज्यादा, ये विचारों की उदारता है। और इसी विचारों की उदारता ने आचार्य श्री को अद्वितीय बना दिया है, अनुपम बना दिया है। ऐसे स्वभाव के गुरु और मुनि इस कलिकाल में, पंचम काल में मिलना दुर्लभ है। सब अपने अपने झंडे उठा लेते हैं कि हमारा झंडा यही है। आचार्य श्री कहते हैं हमारा कोई झंडा नहीं है, भगवान का झंडा ही हमारा झंडा है, वीतरागता का झंडा, पंच परमेष्टि का ध्वज ही हमारा ध्वज है, बाकी कुछ नहीं। इतनी करुणा, इतनी उदारता आचार्य श्री के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, और इसी व्यक्तित्व के कारण सभी लोग गुरु चरणों से बंधे हुए रहते हैं। हम सभी भी इसी भावना से गुरु चरणों से बंधे हैं। आप सभी को भी निरंतर गुरु की कृपा प्राप्त होती रहे। शेष विशेष संदर्भ आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे। समय अभी हो गया है, इसीलिए यहीं पर आप सभी को विराम दे रहा हूँ। सभी परिवारीजनों को जो यहाँ पर बहुत भक्ति भाव लेकर के आए हैं, उनकी धन धान्य की समृद्धि के साथ धर्म की समृद्धि के लिए
बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की जय। संघ के संचालन में आचार्यों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। आचार्य परमेष्ठी संघ के संरक्षक होते हैं। उनकी छत्र छाया में ही मुनि संघ स्वाध्याय साधना को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छे आचार्य का संरक्षण संघ को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य प्रवर गुरुवर आचार्य श्री बी मूलाचार और प्रवचन सार की चारित्र चूलिका के अनुसार निरंतर संघ को निर्देश भी देते हैं और चर्या का पालन भी कराते हैं। आहार विहार की क्रियाएं मुनि संघ की शास्त्रोक्त पद्धति से ही संपन्न होती हैं। संघ के विहारों में आचार्यों के मार्गदर्शन का, उनके आदेशों का, उनके संकेतों का बड़ा महत्व होता है। अपनी कर्तव्य निष्ठा के अनुसार आचार्य परमेष्ठी संघों के लिए जो निर्देश देते हैं तदनुसार शिष्य शिष्याएं भी उसी समर्पण भाव से गुरुवर के निर्देशों का पालन भी करते हैं।